दोस्तों, गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को स्थानीय निकाय चुनाव 2026 के लिए महत्वपूर्ण ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने 15 नगम निगमों, 84 नगर पालिकाओं और 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में आम चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। दोस्तों, नामांकन की तारीख है 6 अप्रैल 2026। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है 11 अप्रैल 2026। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि है 13 अप्रैल 2026। उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि है 15 अप्रैल 2026। मतदान की तिथि है दोस्तों 26 अप्रैल 2026। अगर पुनः मतदान आवश्यक हुआ तो 27 अप्रैल 2026 और मतगणना की तिथि है 28 अप्रैल 2026। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2026 के लोकल चुनाव आपके और आपके शहर के भविष्य के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? एक छोटा सा वोट एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एमएस यादव और आज हम बात करने वाले हैं 2026 के लोकल चुनावों की। यह सिर्फ वोट डालने का दिन नहीं है, यह वो दिन है जब आप तय करते हैं कि आपका मोहल्ला, आपका शहर कैसा दिखेगा। अगले 5 सालों तक आपके यहाँ पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ इस पर निर्भर करता है। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ऐसा उम्मीदवार चुन सकते हैं जो सच में आपके काम आए। ये लोकल चुनाव 2026 और सही उम्मीदवार चुनने का बेस्ट अल्टीमेटम गाइड है दोस्तों। आप अब सोच रहे होंगे कि भाई ये तो लोकल चुनाव ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोचिए, आपके घर के ठीक सामने वाली सड़क टूटी हुई है, या आपके बच्चों के स्कूल में सुविधाएं कम हैं, या आपके इलाके में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। यह समस्याएं सीधे आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हैं और इन समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके चुने हुए लोकल प्रतिनिधियों की। यह वो लोग हैं जो आपकी गली मोहल्ले की आवाज बनते हैं, जो नगर निगम या पंचायत में आपकी बात रखते हैं। इसीलिए सही उम्मीदवार चुनना मतलब अपने भविष्य में सही निवेश करना है दोस्तों, उम्मीदवार को जानना, और यह सिर्फ नाम जानने तक सीमित नहीं है। आपको उनकी पृष्ठभूमि देखनी होगी। क्या वो पहले कभी चुने गए हैं? अगर हाँ, तो उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है? उन्होंने क्या काम किया है? क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं? ये सारी जानकारी आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी। उनकी पार्टी की वेबसाइट, लोकल न्यूज़ वेबसाइट्स, या फिर आप सीधे लोगों से। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, सिर्फ पार्टी का नाम देखकर वोट ना दें। हर पार्टी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स बताइए कि आपके इलाके में पिछले पार्षद, काउंसिलर ने क्या खास काम किया है, या कोई ऐसा समस्या है जो अब तक नहीं हुई हो। नीचे कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। अब आते हैं वादों पर। हर चुनाव में नेता वादा करते हैं, लेकिन क्या वो वादे सिर्फ कहने के लिए, या उनके पास उन वादों को पूरा करने की कोई ठोस योजना है? ये दोस्तों आपको देखना होगा। क्या उनके पास आपके इलाके की खास समस्याओं, जैसे कि पार्किंग की कमी, कूड़े का निपटाना या स्ट्रीट लाइट की समस्याओं के लिए कोई समाधान है? या वो सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं जिनका हकीकत में कोई लेना देना नहीं है? यहाँ एक चीज है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, उम्मीदवार की पहुंच और प्रभाव। क्या वो बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं? क्या उनके पास कई फंड्स लाने की क्षमता है? इससे पहले कि आप किसी उम्मीदवार को चुनें, खुद से पूछिए, आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? क्या आपके इलाके में बच्चों के लिए पार्क नहीं है, या बुजुर्गों के लिए कोई सुविधा नहीं है, या शायद युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम है? जिस उम्मीदवार के वादे और योजनाएं आपकी इन ज़रूरतों से सबसे ज़्यादा मेल खाती है, वही आपकी सही उम्मीदवार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही उम्मीदवार सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन जो आपकी प्राथमिकता को समझे उसे चुनना बेहतर है। दोस्तों, ये थोड़ा मुश्किल होता है पता लगाना, लेकिन बहुत ज़रूरी है। उम्मीदवार की ईमानदारी और इरादा
क्या वो सच में समाज सेवा करना चाहता है या सिर्फ अपनी पावर या पैसा बढ़ाना चाहता है। आप उनके पीछे आचरण को देखकर, लोगों से बात करके या उनके सार्वजनिक बयानों को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। याद रखिए, एक ईमानदार नेता ही आपके टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, अगर कोई उम्मीदवार आपको बहुत ज़्यादा नामुमकिन से लगने वाले वादे कर रहा है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अक्सर जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं वो सच नहीं होती। दोस्तों, आपके हिसाब से एक अच्छे लोकल लीडर में सबसे ज़रूरी गुण क्या होना चाहिए? ईमानदारी, काम करने की क्षमता या लोगों से जुड़ाव? दोस्तों, हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, चुनाव के समय बहुत सारी भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं पार्टियों की तरफ से, या कभी कभी सोशल मीडिया पर भी आपको इन बातों को फैलाया जाता है। इन बातों से आपको बचना चाहिए। जो बातें वो फैला रहे हैं उनको आप परखें, तपास करें, फिर उन चीज़ों पे भरोसा करें। किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के बारे में कोई भी बात सुनने पर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करें। क्या वो खबर किसी भरोसेमंद रिलायबल सोर्स से ली गई है? क्या उम्मीदवार या पार्टी खुद इस बारे में कुछ कह रही है? और वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले वादे, उनसे दोस्तों सावधान रहिए। अक्सर ये सिर्फ वोट बटोरने का तरीका होता है और बाद में इसका बोझ हम पर ही पड़ता है। दोस्तों, आपका एक वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये आपके इलाके के भविष्य की दिशा तय करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फैसला कोई और करेगा और शायद वो फैसला आपके हित में ना हो। सोचिए, अगर आपके इलाके के 1000 लोग जो बदलाव चाहते हैं वो सब वोट डालने जाएं, तो क्या वो एक ऐसे उम्मीदवार को नहीं जिता सकते जो उनकी सुने? बिल्कुल जिता सकते हैं। इसलिए अगले लोकल चुनाव में सोच समझकर वोट डालिए। तो यह थी लोकल चुनाव 2026 के लिए सही उम्मीदवार चुनने की गाइडलाइन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सही फैसला ले सकें। और अगर आप ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और प्रत्येक व्यक्ति को इलेक्शन में वोट डालना बहुत अनिवार्य है। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो आपका वोट नोटा में डाल सकते हैं, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।